हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी TY BCom क्लास सेमेस्टर 5 कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग के सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग में जो हमारा पहला टॉपिक पिक किया गया है वो है मटेरियल कॉस्ट। मैंने प्लेलिस्ट भी ऑलरेडी बना दिया है इस ईयर का, मीन्स 24 मैंने वहाँ पे ऐड किया है, तो जाके देख लेना। कोई भी बच्चा प्रीवियस ईयर का प्लेलिस्ट ना देखे भाई, न्यू ईयर है, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू तरीका, न्यू मेथड के साथ चल रहे हैं, तो ज़रूर आप लोग न्यू प्लेलिस्ट के साथ ही ऐड हो जाना। मटेरियल कॉस्ट में हमारा टॉपिक चल रहा है भाई फीफो मेथड, एंड लेक्चर नंबर आपको यहाँ पे दिख रहा है सामने। जितने भी फीफो मेथड के कॉन्सेप्ट हैं, केस हैं आपके कंप्लीट सिलेबस में या फिर प्रीवियस ईयर पूछे गए भाई, इसके बाहर नहीं पूछे जाएंगे। जितना मैं कंप्लीट सम आपको करा के दे दूंगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे फिर से एक न्यू केस लेके आया है, जैसे डिटेल्स दिया है लास्ट में मैं वैसे ही बता दूंगा। तो क्वेश्चन देख के लास्ट में देखो डैमेज का कॉन्सेप्ट आया है, तो आपको बस ये ध्यान में रखना है भाई डैमेज वाला कॉन्सेप्ट आया, डैमेज वाली एंट्री आई तो हमें कहाँ पे रिकॉर्ड करना भाई, रिसिप्ट में आएगा या फिर इशूड में आएगा, बस यही ध्यान में रखना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बाकी जो कॉन्सेप्ट हमारे हैं बैलेंस वाले, परचेज वाले, सेल्स वाले, वो वही सेम ही पैटर्न में अपने चलने वाले हैं। तो स्टार्ट करते भाई उसी डेट पे जाके रुक जाना, कहाँ पे, ऑन 29 को पता चला भाई 2 यूनिट अपना क्या डैमेज है, तो 29 के डेट पे जाके रुकना। बाकी एंट्री अपनी सिमिलर जैसे चल रही थी उसी पैटर्न में चलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो भाई 1 तारीख की एंट्री है, क्या लिखा गया यहाँ पे, बैलेंस। बैलेंस का मतलब हो गया ओपनिंग बैलेंस है, तो सीधा कहाँ पे चले जाओ आप, ओपनिंग बैलेंस में आप चले जाओ। तो बैलेंस में यूनिट दे के रखा है, यूनिट है कितना 40, रेट देखो कितना दे के रखा भाई 14, मल्टीप्लाई कर लो 56,0। क्लियर है? मल्टीप्लाई कर लो, वही आना चाहिए। पहली एंट्री क्लियर हो गई, क्लियर है। आगे डिटेल्स चलेंगे, आपको बस यही ध्यान में रखना है 29 वाली एंट्री पे आके रुकना है, क्योंकि आपके लिए कंप्लीट यही न्यू कॉन्सेप्ट है, बाकी तो आपने प्रैक्टिस ही किया है कॉन्सेप्ट को। तो चलिए नेक्स्ट डेट की एंट्री क्या है भाई, 2 तारीख की। चलिए एंट्री क्या देख के रखा है, ध्यान का परचेज में लिखा है, तो इसका मतलब परचेज में आएगा 30 यूनिट से। यूनिट है 30, रेट है 15 का, 15 3 जा 45, 450। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम यही चीज ध्यान रखना, जो बैलेंस अपना पहले से है वो रिकॉर्ड कर लो आप, और जो आपने न्यू स्टॉक परचेस किया उसके जस्ट नीचे रिकॉर्ड कर लो। मीन्स 30 का रेट, 15 का 450। क्लियर है? एंट्री हमारी हो गई यहाँ पे कंप्लीट। तो एंट्री नंबर 2 हो गया, एंट्री नंबर 2 हो गया। अभी तक कोई चेंज नहीं है, चेंज कहाँ पे आएगा 29 को, बाकी कॉन्सेप्ट आप करते रहो वैसे ही। नेक्स्ट डेट पे चलते भाई 4, 11, 13, सेम वही पैटर्न ही चलने वाला है। परचेज के कॉलम है भाई, रेट हमारा 15 का है, क्वेश्चन साइड कर देते हैं ज़रा, अब दिख रहा होगा। 4, रेट देखो यहाँ पे 20, रेट है 15 का, तो क्वांटिटी कितना है भाई 20, रेट है 15 का, 15 2 सा 300। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही पैटर्न चलेगा, बैलेंस जो है वो आप रिकॉर्ड कर लो 40, 14 का रेट 560, एंड 30 आपने परचेस किया था, उसके बाद 15 का रेट 450। न्यू स्टॉक आपने जो परचेस किया 20, 15 का रेट, क्वांटिटी है 20, 15 का रेट, कितना अमाउंट आया भाई 300। क्लियर है? चलिए एंट्री क्लियर। चलिए सम को बढ़ाते हैं आगे। डेट याद रखना, एक्स्ट्रा एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया तो डेट वही याद रखना। नेक्स्ट है भाई 5 की एंट्री, तो रिकॉर्ड करते हैं। अब डेट देखो एंड क्वांटिटी देखो जरा 40, रेट से कोई रिलेशन नहीं है, 40 क्वांटिटी है,
इसका मतलब ध्यान रखना, सेल्स वाले कॉलम में आ जाओ, यहाँ पे सेल्स का कॉलम है, सेल करना है तो कंप्लीट पहला फीफो मेथड में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब ये पहले 40 यूनिट्स को निकाल दो, रेट है 14 का 560, सेल कितना करना था सामने देख लो, इधर 40 क्वांटिटी थी, तो भाई ये कंप्लीट पहले इस 40 को निकालो, क्योंकि फीफो मेथड बोलता पहला वाला जो है वो पहले कंप्लीट सेल हो जाएगा। 40 यूनिट सेल भी करना था, हो गया भाई। बैलेंस जो बचा वो रिकॉर्ड करो, तो बैलेंस बच रहा भाई 30, 15 का रेट 450 एंड ये आपका 20, 15 का रेट 300। क्लियर है? चलिए क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो भाई एंट्री कंप्लीट है तो लाइन ड्रॉ कर दो। क्लियर है? नेक्स्ट डेट पे चलेंगे। नेक्स्ट डेट आ जाओ। नेक्स्ट डेट कौन सा भाई? 5 के बाद आ गया, आई थिंक 10 है। 5 के बाद आ रहा है 10। 10 पे फिर से सेल्स आया है, सामने देखो इधर फिर से सेल्स है 10 यूनिट्स। तो 10 यूनिट कहाँ से सेल हो जाएगा? बैलेंस हमारे पास दो हैं, 30 क्वांटिटी एंड 20, तो पहले 30 में से चले जाएगा, कितना 10, रेट कितना था भाई 15, मल्टीप्लाई कर लो 150। बैलेंस कितना बचा? 30 में से 10 गया तो भाई 20, रेट है हमारा 15, 300, और ये बैलेंस बच रहा है भाई 20, 15 का रेट 300। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा डाउट ज़रूर कि 15 15 सेम रेट है तो साथ में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बट रूल आपका यही बोलता है, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो इसी पैटर्न में ही लिखो। ये मेरा सजेशन है भाई, इसी पैटर्न में लिखना, आंसर तो आपका वही आएगा, बट जो रूल्स पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो, वो यही पैटर्न आपका बोलता है। नेक्स्ट डेट हो कहाँ पे हो गया भाई? 10। 10 के बाद आएगा 17 का डेट, तो 17, 11, 13 का कॉन्सेप्ट है। सामने देखना भाई कौन सा है, 1 2 3 4, चलिए फोर्थ एंट्री 1 2 3 4। आपका परचेज आया 30 की क्वांटिटी 16 का रेट, 30 की क्वांटिटी 16 का रेट, तो भाई 30 क्वांटिटी है 16, 480 आपका आया। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही सेम पैटर्न, पहले बैलेंस रिकॉर्ड कर देंगे 15, 300, ये 20, 15, 300 का रेट। न्यू स्टॉक जो आपने परचेस किया सामने आपके दिख रहा है भाई 30 16 का रेट, 30 16 का रेट एंड अमाउंट 480 आ रहा है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा यहाँ तक का आपका कॉन्सेप्ट। एंट्री हो गई क्लियर। चलिए नेक्स्ट डेट की एंट्री पास करेंगे। कहाँ तक एंट्री होगी? 17, 17 के बाद आएगा 20, 20, 11, 13, 20 का है, सामने देखना 25 यूनिट्स आपका सेल दिख रहा है, 25 यूनिट, तो सेल्स वाले कॉलम में पहले तो आ जाओ, कितना यूनिट सेल करना है? 25, और स्टॉक देखो हमारे पास कौन कौन से है, 20, 20, 30, तो 25 सेल करना, पहले इस 20 को हटा दो, पहले भाई ये अपर वाला बोले तो फर्स्ट जो है वो 20 हटा दो, ये सेल हो गया। देन 25 सेल करना है, सामने देखो 25, तो 20 ये कंप्लीट सेल हो गया, 5 इसमें से जाएगा, रेट है हमारा 15, मल्टीप्लाई किया 75, यही आएगा। 20 में से 5 सेल हो गया तो बैलेंस कितना बचा? 15, रेट है 15 का, आंसर आएगा 225, और ये 30 ये कंप्लीट ही बैलेंस बच रहा है हमारे पास, तो 480 ये कंप्लीट बैलेंस बचा। क्लियर है? यहाँ तक तो भाई पुराना ही जितने भी कॉन्सेप्ट है वही चल रहे हैं, अभी तक कोई न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए नहीं आया। जो आपने फीफो मेथड के बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही सब चीज़ें अभी तक चल रही हैं। चलिए नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। 28, 28 की एंट्री, 20 के बाद भाई 28 की एंट्री है। 28 पे ज़रा देखते हैं क्वेश्चन, फिर से परचेज का कॉन्सेप्ट है, 50, रेट है 13 का, कितनी क्वांटिटी भाई? 50, रेट है 15, 65, इशू में आएगा नहीं। बैलेंस रिकॉर्ड करते टाइम वही सेम पैटर्न है, 15, 15 का रेट 225, 30, 16 का रेट 480, और यहाँ पे सामने आपको दिख रहा है भाई 50, 13 का रेट 650। ये हो गया कॉन्सेप्ट आपका
क्लियर है? क्लियर है आई थिंक यहाँ तक का। चलिए नेक्स्ट आ जाओ ज़रा एंट्री पे। नेक्स्ट है 30 का एंट्री, बट उससे पहले आपका आ रहा है 29। तो ध्यान रखना डेट के हिसाब से एंट्री पास होगी, इसका मतलब 29 की एंट्री आपकी आ गई। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये आपका इम्पॉर्टेंट है, तो जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो ये इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क या फिर लिख सकते हो अपने तरीके से कि भाई यही एंट्री आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब चलिए बहुत सिंपल तरीके से आंसर आप लोग खुद बता दोगे। क्वेश्चन पढ़ते मीन्स लाइन पढ़ते, भाई 29 को क्या पता चला, 2 यूनिट्स अपनी क्या है फाउंड डैमेज एंड हैड टू बी डिस्कार्डेड, मतलब 2 यूनिट अपना डैमेज हो गया और उसको डिस्कार्डेड कर दिया गया। तो ये सिंपल आंसर आप बताओ भाई, परचेज में रिकॉर्ड कर दूं कि सेल्स में रिकॉर्ड करूं? परचेज का मतलब होता है इंक्रीज हुआ एंड सेल्स मतलब होता है भाई कम हुआ क्वांटिटी। परचेज आप करोगे तो आपका स्टॉक बढ़ेगा, सेल्स करोगे तो स्टॉक हमारा कम होगा। तो आप ये सिंपल आंसर दो, जब डैमेज हुआ और डिस्कार्ड भी कर दिया गया तो भाई जो हमारा यूनिट से वो बढ़ेगा कि कम होगा? तो बहुत सिंपल आंसर सर, कम हो जाएगा। कम होने का मतलब ये एंट्री कहाँ पे रिकॉर्ड होगी सर? इशू वाले कॉलम में। समझ में आया? बहुत सिंपल लॉजिक से आपका आंसर पता चल जाता है कि ये इशू वाले कॉलम में क्यों आ रहा है। क्लियर है? कितने यूनिट से ज़रा देखते हैं भाई, 2 यूनिट से। कितने यूनिट से? 2 यूनिट से। अब इसमें कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगा कि रेट का क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्योंकि डेट लिखा नहीं है कि भाई कौन सी डेट वाला यूनिट। सिर्फ ये पता है 29 को जब हमें पता चल रहा है भाई डैमेज है, बट कौन से डेट वाला डैमेज है ऐसा कुछ पता नहीं चला। तो फीफो मेथड का रूल है, जो पहला है रेट उसी से जाएगा ये, मतलब ये 15 में से 2 यूनिट जाएगा। रेट हमारा 15 का है तो 15 2 हो गया भाई 30। बाकी बैलेंस जो बचेगा सेम कॉपी कर लो। 15 में से 2 गया तो रेट बचा भाई, क्वांटिटी बचा 13, रेट 15 का है, बाकी बैलेंस है भाई 30 50, रेट है 16, रेट है 13, ये तो आया था 480 650, और इसका मल्टीप्लाई करते हैं 13 इंटू 15, 13 इंटू 15 195। क्लियर है? चलिए सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री हम लोग कर चुके हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका आज का कॉन्सेप्ट था, डैमेज वाला जो केस था, उसकी एंट्री हम लोग कर चुके हैं। डैमेज माइंड में रख लेना कि डैमेज का कॉन्सेप्ट जब कभी भी आपसे पूछा जाता है तो डैमेज का मतलब होता है इश्यू वाले टेबल में आएगा, और रूल हमारा फीफो मेथड का ही लगेगा, सिंपल सा उसी यूनिट में से निकल जाएगा। लास्ट आपकी 30 की एंट्री है भाई, 30 का एंट्री पास कर दें। कॉलम दिख रहा है भाई, सीधा इश्यू वाले टेबल में जाओ, 40 क्वांटिटी। तो पहला तो ये 13 सेल कर दो, पहला ये 13 15 के रेट वाला 195 सेल हो गया। सेल कितना करना है? 40। आपने सेल अभी कितना किया? 13 माइनस कर दो, 27 और सेल करना है भाई। ये आपका 13 कंप्लीट सेल हो गया, बैलेंस कितना बचा? 27। अब ये 2 में से किसी एक में से सेल करना है, तो फीफो मेथड का रूल है भाई पहले से सेल होगा। तो इसका रेट क्या है? 16, तो रेट है 16, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 16 432 आया। सेल कितना करना था? 40। पहला तो ये 13 सेल कर दिया, बैलेंस 27 सेकंड में से सेल हो जाएगा भाई। 30 में से 27 सेल किया तो बैलेंस कितना बचा? 3। क्लियर है? रेट है 16 और अमाउंट आया 48, और ये 50 कंप्लीट बैलेंस बच रहा है। हो गया टॉपिक हमारा यहाँ पे क्लोज। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा, बट कॉमन सा आंसर जो हमेशा लिखा जाता है वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे क्या लिखना है? पहला तो ये लिखना है, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अलग अलग रेट है, ध्यान रखना। रेट 16 13 का, तो रेट अब नहीं लिखना है, बट क्वांटिटी अपने को लिख देना है। 3 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो 53 यूनिट्स। रेट ध्यान रखना डिफरेंट रहेगा तो रेट नहीं लिखना, सीधा आपको लिखना है यूनिट एंड वैल्यूड एड रुपीज, रुपीज ऐड हो जाएगा। 48 प्लस 650 698, कितना है? 698 आ गया है। क्लियर? ये तो कॉमन आंसर है, हमेशा लिखना आपको। सेकंड और क्या चीज़ें आपको बताई गई थी? स्टार्टिंग से आ जाओ, सब यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ है।
रिसिप्ट के अमाउंट का टोटल आपको लिखना है, सिर्फ अमाउंट वाले का टोटल। तो स्टार्ट करते हैं 450 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 480, नेक्स्ट है भाई 480 प्लस 650 प्लस, कंप्लीट हो गया 1880। तो टोटल कितना आ रहा है 1880 आया। ऐसे ही टोटल आपको लेना है इश्यू वाले के अमाउंट का टोटल। अपना इश्यू कहाँ पे है, स्टार्टिंग से आ जाओ यहाँ पे। अमाउंट का टोटल 560 प्लस 150 प्लस 300 प्लस 75 प्लस 30 प्लस 195 प्लस 432 प्लस, कितना आंसर आ रहा है 1742। ये हो गया आपका टोटल, ये हो गया टोटल। तो आपको टोटल कर देना है इस तरीके से। क्लियर? ये हो गया आपका टोटल। आउट ऑफ मार्क्स चाहिए तो दोनों का टोटल करना है एंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अपने को लिखना है। तो आज के कॉन्सेप्ट में आपको क्या समझ में आया? डैमेज का कॉन्सेप्ट जब दिया होगा तो वो रिकॉर्ड करना है इश्यू वाले टेबल में। क्लियर है? बस यही ध्यान में रखना है कि डैमेज का कॉन्सेप्ट, जिस डेज पे डैमेज का कॉन्सेप्ट आएगा वो एंट्री आप रिकॉर्ड कर दो कहाँ पे, इश्यू वाले टेबल में। रेट को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं है, फीफो मेथड का रूल लगेगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कॉन्सेप्ट, जो भी पहला यूनिट होगा उसी में से उसी का रेट ले लिया जाएगा। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके का बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में जहाँ पे बात करने वाले हैं फीफो मेथड के और एग्जाम्पल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।